सैम पित्रोदा के अमेरिका में विरासत टैक्स वाले बयान के बाद भारत में इसको लेकर खूब चर्चा हुई। टैक्स को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने इस बयान का जिक्र किया और चुनावी सभा में लोगों से ये कहा कि अगर कांग्रेस आई तो आपकी संपत्ति हथिया लेगी। क्या सच में सरकार ऐसा कर सकती है? दरअसल 1992 में दायर किए गए संपत्ति विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 39B की फिर से व्याख्या करने की जरूरत महसूस की है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 39B की व्याख्या पूरी तरह से कम्युनिस्ट या समाजवादी अर्थ में नहीं की जा सकती। उन्हें इस प्रावधान में गांधीवादी सोच नजर आई है। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 39B की ज्यादा बारीकी से व्याख्या करेगा। निजी संपत्ति को पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ तरह की निजी संपत्ति को ट्रस्ट के रूप में घोषित किया जा सकता है। एक सवाल ये भी है कि क्या निजी संपत्तियों को संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत समुदाय की संपत्ति माना जा सकता है? सार्वजनिक हित के लिए क्या राज्य सरकार इस पर कब्जा कर सकती है? इसे लेकर दायर याचिकाओं पर CJI की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनवाई की है। अंतिम दिन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या भारत के बाहर सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माता को देश में एक इकाई स्थापित करने के लिए कहा जाए, लेकिन बाद में बताया जाए कि यह समुदाय का एक भौतिक संसाधन है और इसे छीन लिया जाएगा, तो फिर देश में निवेश कौन करेगा? अदालत ने आगे ये कहा कि सवाल ये है कि क्या कोई व्यक्ति निवेश करता है, एक कारखाना बनाता है और उत्पादन शुरू करता है। कल ये नहीं कहा जा सकता कि इसे श्रमिकों को वितरित करने के उद्देश्य से छीन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई कर ली है, लेकिन अपना फैसला सुरक्षित रखा है। कई लोगों को विरासत कानून को लेकर भी कंफ्यूजन है। दरअसल अमेरिका में 2 तरह के संपत्ति कर लगाए जाते हैं। एक होता है संपत्ति कर और दूसरा है विरासत कर। संपत्ति कर को डेथ टैक्स के नाम से जाना जाता है। विरासत कर उस व्यक्ति पर लगता है जिसे विरासत में पैसा, प्रॉपर्टी या फिर कोई धन संपदा मिल रही हो। ये किसी व्यक्ति की मौत पर उसकी संपत्तियों के हस्तांतरण पर लगता है। हालांकि अमेरिका के सभी राज्यों में ये कर नहीं लगाया जा सकता है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।